गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। न्यू अकेडमी चैनल पर स्वागत है। करंट अफेयर की आज दूसरी वीडियो आ रही है और अगर आप लोगों ने अगली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वाली वीडियो में दे रखा है, ज़रूर देख लें जाके। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? सितंबर 2023 में। तो ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा गया पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? 19 सितंबर 2023 को ये संविधान भवन के किस नाम से? संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि इसमें कहा गया अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? 19 सितंबर 2023 को। तो ये तीन समिति तैयार की गई हैं। कितनी? 3 समिति का गठन किया गया है। अगला पॉइंट है कि समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण। इन प्रमोद कुमार जो हैं समिति के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 20 सितंबर 2023 को। तो ये दिल्ली कैंट में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली कैंट में। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कहा गया है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गुरवीर पाल सिंह या महानिदेशक एनसीसी के गुरवीर पाल महानिदेशक जो है एनसीसी के हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 21 से 25 सितंबर 2023 के बीच में। तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया था? ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो पहला संस्करण आयोजन, ठीक है ना, किया गया है। अगला पॉइंट वायुसेना संघ का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया है? तो 20 सितंबर 2023 को मनाया गया है। ठीक है ना। इन 43वां वार्षिक दिवस मनाया गया वायुसेना का। अगला पॉइंट कहा रहा है कि नदी उत्सव 2023 का आयोजन कब और किया गया? कब किया गया है? नदी उत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो 22 से 24 सितंबर 2023 को। ठीक। अगला पॉइंट में कहा गया है कि यह नदी उत्सव का कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है। कौन सा? चौथा संस्करण है नदी का। अगला पॉइंट इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे। कौन? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला पॉइंट इसमें कहा गया आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किसने किया? 21 सितंबर 2023 को। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया। तो ये किया है किसने? शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि इसका अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर यानी मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 108 फीट। कितनी? 108 फीट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसमें कहा गया है कि आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? तो 8वीं सदी के। ठीक है ना।
अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट कहा गया इसे कि राय ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये 20 से 21 सितंबर के बीच लिया था INS साद्री ने। किसने? INS साद्री ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है इससे भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23 से 25 सितंबर के बीच पणजी गुहा में। ठीक है ना। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये कि यह ऑफिसर डेस्क सिस्टम। अगला पॉइंट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया है? तो 20 सितंबर 2023 को किया गया। 20 सितंबर 2023 को। अगला है इसके विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया है? 21 सितंबर को किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये 128वां कौन सा 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगला पॉइंट है कि इसके विधेयक का शीर्ष क्या है? नारी शक्ति बंधन विधेयक। अगला पॉइंट कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 20 सितंबर 2023 को। तो ये किया है नई दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES के साथ प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभ आरंभ किया है? तो ये किया मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। किसान कल्याण विभाग द्वारा। अगला है इसके शुभारंभ का उद्देश्य क्या था? कृषि कार्य की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। ठीक। अगला पॉइंट है सितंबर 2023 में किस अर्ध पालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन एक पशु होता है। ठीक है ना। ये जो है अर्ध पालतू जो होता है इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है कि यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है? ये फसाई द्वारा, FSS फसाई द्वारा दी गई है। अगला फसाई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर? और फसाई किस तरह का निकाय है? तो सांविधिक निकाय है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार वृक्ष का कहाँ खोजने का दावा किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर, भारत में। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि किसके तने का व्यास कितना होता है? इसके तने का व्यास है 54 फीट। ठीक है ना। इसकी तने का व्यास 54 फीट होता है देवदार के पेड़ का। देवदार किस तरह का वृक्ष है? तो समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष है। ठीक है। मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? तो सितंबर 2023 में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किया है। अगला पॉइंट है इस शोरूम को क्या नाम दिया गया है? सेनकोवर्स नाम दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 22 सितंबर 2023 को गायत्री परिवार के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट में कहा गया है कि इस समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। फिर देखते हैं एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश किया किस राज्य सरकार ने? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने।
भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 18 सितंबर 2023 को तो होयसल मंदिर समूह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह भारत में यूनेस्को का कौन सा विश्व विरासत स्थल है? तो 42वां है। कौन सा? 42वां जो है। यह मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। अगला पॉइंट देखते हैं, इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो ये होयसल वंश के द्वारा करवाया गया था। होयसल वंश के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट, इसका निर्माण कब किया गया था? 12 से 13 शताब्दी के मध्य किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया है, इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो बेसर शैली में किया गया था। इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल है? तो चेन्ना केशव मंदिर, होशियालेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, यानी कि ये 3 तरीके के मंदिर शामिल हैं इसमें। किस राज्य के अन्यापुरम या पुथारीकुला और परस्पर मिठाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला पॉइंट है, इसमें कहा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली संप्रत ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, एशिया प्रांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो 20 से 21 सितंबर 2023 को किया गया। अगला पॉइंट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला पॉइंट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है 3। ये समझौता किनके मध्य किया है? प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट में कहा गया है, हाँ यहाँ देखते हैं, अगला पॉइंट में कहा गया है कि नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड्डयन भवन का उद्घाटन किया गया है? 18 सितंबर 2023 को। तो ये सफदरजंग हवाई अड्डा में किया गया है। कहाँ? सफदरजंग में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया, भारत की नई संसद में पहली बैठक कब आयोजन की गई? तो 19 सितंबर 2023 को। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण NGT ने किस राज्य की सरकार को भेजे वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है, भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। भोज वेटलैंड किस नदी पर अवस्थित है? कोलन नदी पर। भोपाल झील भोजताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट या वेटलैंड में घोषित किया गया है? तो ये 2002 में। अगला पॉइंट है कि किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी में प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। किसने? महाराष्ट्र और गुजरात ने। अगला है, गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है। ठीक है। अगला, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। आगे है, तेंदुओं को IUCN के रेड लिस्ट की किस सूची में रखा गया है? तो सुभेद सूची में रखा गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। अगला पॉइंट कहा गया है, अगला पॉइंट में किस राज्य की सरकार ने
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभ आरंभ किया है सितंबर 2023 को पंजाब की, ठीक है, पंजाब सरकार ने। अगला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत कौन सी फसल की खोज की गई है, तो ये बासमती चावल की खोज की गई है। अगला पॉइंट कि किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन किया गया है सितंबर 2023 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अगला प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष का कब पूरा हुआ है, तो 17 सितंबर 2023 को, ठीक है, 1 वर्ष पूरा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या कहा गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है 27 सितंबर 2023 को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे, तो 8 चीते आए थे नामीबिया से, ठीक है, 2022 में। अगला पॉइंट है कि 18 फरवरी 2023 को किस देश के द्वारा 12 चीते पुनः इसी उद्यान में छोड़े गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका से आए थे 12 चीते, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो ये 1952 में, ठीक है ना, चीते को विलुप्त कर दिया गया भारत में। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई है। अगला पॉइंट है कि कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है, तो वर्ष 2018 को। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। आज इतना रखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू।